वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल। आज का दिन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आया है और आज का वही टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। आज मार्केट बंद है, सैटरडे है, सो इसीलिए हम एक थोड़ा सा सोच लेते लिया कि एक इंटरेस्टिंग रेशियो के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये रेशियो से हम लोग इजीली कोई स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2500 से ऊपर ज़्यादा जो स्टॉक्स है NSE और BSE की लिस्ट में, तो इसके अंदर कौन स्टॉक अच्छा है, कौन स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है, मल्टी बिगर हो सकता है और इन फ्यूचर में आपको विल गेट ए गुड इंटरेस्ट रिटर्न from this type of stocks. You can easily, at least you can guess, you can analyze that particular stock, whether it will give you a good return in future or not. You can at least go through it. So profitability ratio is one of them. So friends, ये रेशियो एक इंटरेस्टिंग रेशियो है। ये रेशियो के बारे में हम बोलने जा रहे हैं आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्यों हम यूज़ करेंगे इसको, ये थोड़ा जानेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब है एक कंपनी की एबिलिटी, कितना उनका कैपेबिलिटी है इस कंपनी का टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स सेल्स और ऑपरेशंस। एक कंपनी का जितना भी सेल्स होते जा रहा है, हर कंपनी का सेल्स तो होगा ही, प्रॉफिट होगा भी, उसके साथ साथ उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है। सपोज एक इन्वेस्टर जैसे आप एक इन्वेस्ट किया है कंपनी के ऊपर, आप पहले सोचेंगे कि हम एक रुपये इन्वेस्ट किया, इससे मुझे रिटर्न कितना मिलने वाला है। जितना भी मुझे रिटर्न मिलेगा वही उतना प्रॉफिटेबिलिटी है उस कंपनी का। जैसे एक कंपनी X है, कंपनी Y है, एक कंपनी X से आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, उससे आपका एक महीना का एक 1 ईयर के बाद आपको मिलेगा 110 रुपीज़, तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी है से 10 रुपीज़। और दूसरे कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपीज़, वहाँ से आपको मिला है 111, तो मतलब आपको कैलकुलेट कर दिया कि आप आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम कंपनी A यू विल गेट 10%, फ्रॉम कंपनी B यू विल गेट 12%, मतलब कंपनी B इज़ बेटर है। सो दिस इज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो हम लोग जब रेशियो कैलकुलेशन करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलो देख ही लेते हैं क्विकली क्या क्या कौन कौन रेशियो इसके अंदर है। सो पहला हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे कि इसका एबिलिटी क्या है कंपनी का, इसका अंदर सेल्स कितना एबिलिटी है सेल्स ऑपरेशन का। दूसरा हम देखेंगे एसेट्स, एसेट के अंदर बैलेंस शीट में जो एसेट कंपनी का है, एसेट को यूटिलाइजेशन किस तरह से कर रहा है। एक एसेट जो है 1 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपये का एसेट है, ये एसेट से इनको रिटर्न किस तरह का मिल रहा है। जो इक्विटी होल्डर है, शेयर होल्डर है, उन लोगों को जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर से इनको लोगों का कितना रिटर्न मिल रहा है, ये भी देखते हैं। सो उसके साथ साथ हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब है जितना एक कंपनी को चलाने के लिए दो तरह के होता है, कॉस्ट होता है। एक है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है क्या, रेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, वेजेस और जितना भी है ये सब है आपका, यह है आपका रिकरिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ये कॉस्ट चलता ही रहेगा हर बार। और कुछ है ऐसे कि वेरिएबल कॉस्ट, जैसे सपोज स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, कुछ ईयर में, कुछ मंथ में, कुछ डे में ज़्यादा लगता है, समटाइम इज नॉट, ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। इस तरह के जितना भी रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंसेस रखते हैं। कुछ है कॉन्टिजेंसी फंड है, जो फंड कभी किस तरह का प्रॉब्लम का फेस करेगा कंपनी, उस समय देखेगा। तो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। और चलो इंडिकेट कितना कंपनी एफिशिएंट, हम आ जाते हैं कितना कंपनी एफिशिएंट है, देख लेते हैं इसका रेशियो से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कौन कौन स्टॉक है इसके अंदर। सपोज प्रॉफिटेबल रेशियो स्टैंडर्ड है 10 to 20%। अब इसके अंदर 10 to 20% अंदर प्रॉफिटेबल रेशियो रह जाए तो आप निश्चिंत रहिए कंपनी के ऊपर, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी परफेक्ट है। और एक कंपनी का प्रॉफिट जब ठीक रहेगा तो कंपनी का रिटर्न भी होते ही रहेंगे। कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। करंट मार्केट प्राइस कम भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। जब प्रॉफिट आपको ज़्यादा है तो CMP तो इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, चले आते हैं हम प्रॉफिट एंड रेशियो के क्या नेक्स्ट बात है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड पेज पे चले जाए, हम क्विकली कवर करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग है क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये 5 मेनली है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखने के लिए। ये 5 मार्जिन आपका कंप्लीट हो जाए, 5 मार्जिन आपका ठीक ठाक मिले
तो आप निश्चिंत रह जाइए कि आपका इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है। और दोस्तों एक बात इम्पॉर्टेंट है, एक ही स्टॉक्स, ओनली वन स्टॉक can change your faith in any time, so you should have to be cautious to invest in anywhere. First one is a gross profit margin. Why you use gross profit margin, कहाँ पर लगते हैं ये? And gross profit margin basically देखिए कैलकुलेशन जो है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। आज का दिन नेट सेल्स कितना हो रहा है सॉरी, जितना भी नेट सेल्स है ग्रॉस प्रॉफिट के कंपैरिजन में प्रॉफिट मार्जिन इज एन इंपॉर्टेंट रेशियो बिकॉज डिस्क्राइब हाउ वेल अ रुपी ऑफ सेल इज स्क्वीज्ड बाय द फर्म इनटू प्रॉफिट। मतलब है जितना भी एक रुपया, सो एक रुपया ऑफ सेल्स, जितना भी रुपया सेल्स हो रहा है इसके फर्म ने कितना प्रॉफिट में कन्वर्शन कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, इसे यही देखने की बात है। सपोज एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट सपोज 10 रुपीज़ हुआ है, जस्ट फॉर एग्जांपल 10 लाख और 10 करोड़ जो भी हो, डिवाइड बाय नेट सेल से हम डिवाइड करेंगे। सपोज नेट सेल हुआ है 1000 और 10 इसका 100 है सेल और 10 है इसका प्रॉफिट, सो मतलब है 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 मतलब 10%। तो ये 10% आप है इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया है। मतलब क्या है, आप मेरा जो आपका जो 100 रुपीज़ नेट सेल हुआ है, सेल्स के कंपैरिजन में आपका प्रॉफिट 10 है। चला ये नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेट सेल क्या है, आपका जो नेट इनकम है डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100 है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में आपको समझ में आ गया है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में आपको समझ में आ गया है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है GPM है, ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका डिवाइड बाय नेट सेल है इंटू 100 है, राइट। तो ये आपको मिल गया, आपको मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट का। और नेट प्रॉफिट में क्या है, नेट प्रॉफिट में आपका हो जाता है, नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट है आपका नेट इनकम जो है, आपका इनकम जो है उसके डिवाइड बाय नेट सेल आपका जो है, आपका जो नेट सेल है, सपोज नेट इनकम है आपका 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 दैट मीन्स 10 इज योर नेट सेल। सपोज आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है से 12 रुपीज़, इससे आपका टैक्स माइनस हो गया, आपका इंटरेस्ट माइनस हो गया, सब कुछ माइनस करके आपका आ गया है नेट प्रॉफिट। आप ये जो नेट प्रॉफिट है ये है 10। मतलब है एक कंपनी का, सपोज एक 6 कंपनी का नेट प्रॉफिट है 10। मतलब आप 100 रुपीज़ यहाँ पर सेल किया तो उसका अंदर से आपको प्रॉफिट मिलेगा 10। चला जाता है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल गया है, उसके बाद नेट मिला है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स एनालिसिस है और इसमें देख लेते हैं सभी कंपनी के अंदर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये देख लेंगे। एक तो है प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट होगा आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो मिलेगा, आपका नेट प्रॉफिट जो मिलेगा, इसके साथ साथ आपका टैक्स प्लस इंटरेस्ट देने के बाद जो मिलेगा वही आपका होगा प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब इस जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपको मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू आपका जो मिलेगा, सेल्स रेवेन्यू इंटू 100 करने से आपको आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सो अब देख लेते हैं क्विकली क्या बात है, क्यों हम प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करने के लिए इतना सब कैलकुलेट करते हैं, क्यों, वाई। बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट शोज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्राइसिंग पावर। ये क्या है, ये ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी को देखते हैं, उसके साथ साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी को देखते हैं। ये क्या देखते हैं, आपका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखते हैं ये, एंड प्राइसिंग पावर को देखते हैं। सो इट इज कैलकुलेटेड डिवाइडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और नेट सेल्स है, देख लेते हैं। सो एनी हाउ कम टू द पॉइंट, मेन पॉइंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हम लोगों को मिल ही गया। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मतलब क्या है, आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ है वहाँ से आपको प्लस करना है टैक्सेस, प्लस करना है इंटरेस्ट चार्ज, तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपको क्या मिलेगा, सेल्स रेवेन्यू आपको जितना होगा कंपनी का वो डिवाइड करने से आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन।
चले आते हैं रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट बहुत इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है। रिटर्न ऑन एसेट एक रेशियो है। आपका जो एसेट्स है, ये जो एसेट आपको जो मिल रहा है, ये एसेट आपका इनकम का कितना परसेंटेज है। आपका नेट इनकम जो है, आपका नेट इनकम जो है, नेट का इनकम डिवाइड बाय टोटल आपका एसेट इंटू 100। इससे आपको क्या मिलेगा। सपोज एक कंपनी के अंदर करंट एसेट रहते हैं, उसके साथ फिक्स्ड एसेट रहते हैं। ये करंट एसेट क्या है, करंट एसेट है कैश इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, कैश इक्विवेलेंट है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, आपका पास कैश डिपॉजिट है, सर्टिफिकेट, कैश सर्टिफिकेट जो है डिपॉजिट सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके साथ साथ आपके पास बॉन्ड जो है, आपके पास चेक जो है, बैंक बैलेंस जो है, ये सब कुछ मिला के कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। ये कैश इक्विवेलेंट पहले जान लेंगे, ये कैश इक्विवेलेंट क्या है। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसेट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग देखेंगे करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब है कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट का मतलब है चेक प्लस आपके पास क्या है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट डीसी। उसके साथ साथ आपके पास क्या है, आपके पास कुछ बॉन्ड है, बॉन्ड्स है। सो ये सब कुछ है आपका कैश इक्विवेलेंट, ये कैश इक्विवेलेंट है। सो मिल गया आपको कैश इक्विवेलेंट। सो आपको करंट कैश मिला। इसके बाद आपको क्या मिलता है, एसेट है क्या और प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर आपको मिल गया। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब भी एसेट है। तो सब कुछ कंपनी का जितना भी एसेट है, समस्त पूरा एसेट आपको मिल गया। तो आपको टोटल एसेट मिला। अभी आपको क्या मिला, नेट इनकम हुआ आज कंपनी का। तो आपके 100 कट करके आपका अभी रिटर्न ऑन एसेट मिल गया है। कितना एसेट आपको मिलता है, कंप्लीट हो गया। अब चले आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी है, इक्विटी शेयर होल्डर का इक्विटी है। शेयर होल्डर की इक्विटी मतलब क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर दिखा रहा है रिटर्न और इक्विटी क्या कैलकुलेशन होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी से हम देख लेंगे, 1 मिनट। फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाता है जो रिटर्न ऑन इक्विटी की जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या कैलकुलेशन है, नेट इनकम जो है डिवाइड बाय आपका शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी यही है आपका ROE। सो नेट इनकम आपका जितना हुआ है डिवाइड बाय आपका शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर इक्विटी मतलब है एसेट्स माइनस जो लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी को यहाँ पर स्पेशलिटी यही है, एसेट माइनस लायबिलिटी। मतलब रिटर्न ऑन एसेट वर्सेस रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों का जो डिफरेंस है, ये एक रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर लायबिलिटी का एक पॉइंट है जो आपका यहाँ पर नहीं है। रिटर्न, ये सब एसेट ही देखते हैं, ये लायबिलिटी मतलब ROE much efficient, ROE is much efficient than ROA। क्यों, ये लायबिलिटी को भी देखते हैं। रिटर्न ऑन एसेट ROA माइनस लायबिलिटी, इसके मिलते हैं ROE। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट चले आते हैं कंक्लूजन। प्रॉफिटेबल रेशियो ये इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, उसका बिजनेस एबिलिटी अच्छा है, अर्निंग रिलेटिव है, उसके साथ साथ बैलेंस शीट में मिलता है। तो टोटली एक एक्सीलेंट ये एक रेशियो है, प्रॉफिटेबल रेशियो, और इस रेशियो से हम एनी कंपनी का हम लोग एसेस कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी वाइटल रेशियो। थैंक यू फॉर ऑब्जर्विंग माय वीडियो। बाय।